गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। चैप्टर 6 है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स, ये हमारा चैप्टर 6 है। लाइन एंड एंगल्स में सबसे पहले देखते हैं लाइन है क्या। लाइन एंड एंगल्स मीन्स रेखाएं और कोण। रेखाएं, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण में सबसे पहले देखते हैं लाइन है क्या। रेखा, रेखा क्या बोलते हैं? लाइन। देखिए, अगर हम ये बिंदुओं को, पॉइंट्स को हम एक एक करके ऐसे ऐसे करते चले जाएं तो देखिए एक लाइन बन रहा है। ये क्या है? ये बिंदुओं का बिंदुपथ है, द पाथ ऑफ पॉइंट्स। देखिए ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे, सीधा एक लाइन ऐसे बन जाएगी। क्या है ये? पाथ ऑफ पॉइंट्स। कहने का मतलब ये कह सकते हैं बिंदुओं का यह एक सेट है। इट्स द सेट ऑफ पॉइंट्स। बिंदुओं का समुच्चय, मतलब रेखा या सरल रेखा क्या होता है? बिंदुओं का एक समुच्चय होता है, बिंदुओं का एक सेट होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स से होता है। तो एक के बाद एक को लगाते चले जाइए, ऐसे एक लाइन बन जाएगी। और ये देखिए, इधर जहां तक बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, इधर भी जहां तक बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। मतलब आगे ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कहीं पर इसका एंड नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइन होती है वह क्या होता है? एक या सरल रेखा हमारा जो होता है, सिंपल लाइन, वह क्या होता है? बिंदु, बिंदुओं का एक पथ होता है या बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। इट्स लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। इस क्या होता है? जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। देयर आर नो एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन्स। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, उसका अंत बिंदु नहीं होता है। इसकी केवल लेंथ होती है, मतलब लंबाई होती है, इसकी ब्रीथ नहीं होती है। मतलब लाइन जो होता है उसकी लेंथ होती है, केवल लेंथ होता है, ओनली लेंथ। और उसके बाद न तो इसका ब्रीथ होता है, न तो इसकी जो है इसका जो है कोई इंड पॉइंट्स होता है। ये इनफाइनाइट रूप से, इनफाइनेटली जो है ये क्या होता है? फैला होता है। दोनों तरफ इसका विस्तार जो है, इसके मतलब इसका कोई अंत नहीं है। जितना आप ले जा सकते हैं आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये क्या होता है? न तो इसकी कोई चौड़ाई होती, ब्रीथ होती, और न तो इसकी कोई मोटाई होती है। इसकी मोटाई भी नहीं होती है। तो क्या होता है? ये केवल इसकी लंबाई होती है। इसे मापा नहीं जा सकता, इसको हम माप नहीं सकते। इसे जो है, चाहे लाइन को नापना चाहे तो इसको नापा नहीं जा सकता। इसकी लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता। द लेंथ ऑफ लाइन कांट बी मेजर्ड। इसे मेजर नहीं कर सकते, इसे माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई अंत बिंदु ही नहीं है, असीमित रूप से फैला हुआ है। और उसके बाद लाइन को जनरली हम ऐसे मान लीजिए, ये ए है और ये बी है, तो इसे हम इस तरह से दिखाते हैं। ये पढ़ा जाएगा लाइन ए बी। इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे लाइन ए बी या रेखा ए बी। इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं, लाइन ए बी या रेखा ए बी, इसे कहा जा सकता है। तो अब उसके बाद ये क्या है? ये तो हमारा लाइन है। मैंने बताया लाइन में क्या होता है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं और इन्हें जो है मेजर नहीं किया जा सकता। इसकी केवल लेंथ होती है, इसकी हाइट नहीं होती है, इसकी थिकनेस भी नहीं होता है, इसकी मोटाई चौड़ाई ये नहीं होता है, इसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, इसके मेजर को नहीं मापा जा सकता। अब बात करते हैं रे की।
का लाइन ही होता है, लेकिन इसमें 1 इंड पॉइंट्स होता है। ये इसका एक इंड पॉइंट्स है और ये मान लीजिए ये ए है और ये क्या है बी है। ये हमारा क्या कहलाएगा रे ए बी, रे ए बी या किरण ए बी। देखिए यह क्या होता है, यह एक सरल रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है। मतलब सरल रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है किरण कहलाता है। मतलब द पार्ट्स ऑफ अ लाइन, द पार्ट्स ऑफ द लाइन विच हैज अ एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड रेज। देखिए इसका एक अंत बिंदु होता है, यहाँ पर देखिए ये अंत है। मतलब ये कह सकते हैं कि इसका जहाँ से किरण निकलती है, जिस प्लेस से किरण निकलती है उसी को हम इसका एंड पॉइंट्स कहते हैं, या इसको हम निगमन बिंदु भी कहते हैं। निगमन बिंदु, इनिशियल पॉइंट्स भी इसे कहा जा सकता है। मतलब जिस बिंदु से किरण जो होता है, रेज हमारी निकलती है, वही उसका क्या कहलाता है एंड पॉइंट्स कहलाता है। इनिशियल पॉइंट्स भी कह सकते हैं, इसका निगमन बिंदु कहलाता है, अंत बिंदु कहलाता है। तो इसे हम लिखना चाहें ऐसे लिखेंगे, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे रे ए बी, रे ए बी या रे ए बी इसको पढ़ा जाए, या ऐसे कह सकते हैं किरण ए बी। इस तरह से ये लिखा जाता है। और देखिए इसको हम बी ए नहीं लिख सकते। अगर हम इसी को इस तरह से लिखे रे बी ए तो गलत होगा। एंड पॉइंट्स इसका जो होता है, उसी एंड पॉइंट्स का जो पॉइंट्स होता है उसको हम पहले लिखते हैं। एंड पॉइंट्स हमारा ए है, ए को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बी को लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बी को लिखा गया। ये बिल्कुल गलत है, हम बी ए इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या था, ये लाइन कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, यह रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड। देखिए इसका अर्थ लाइन सेगमेंट रेखाखंड, या क्या होता है, यह लाइन का पार्ट्स होता है। द पार्ट्स ऑफ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। मतलब लाइन का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, रेखा का वह भाग जिसका 2 अंत बिंदु होता है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लाइन सेगमेंट्स या रेखाखंड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है, लाइन इसमें से इतने पार्ट्स को निकाल लिया गया, ये आ गया, तो ये हमारा मान लीजिए ए और बी है। ए बी पार्ट्स को हमने जो है ए बी लेंथ की लाइन में से ए बी लेंथ को हमने निकाल लिया। ये हमारा जो ए बी है, देखिए इसका एक एंड पॉइंट सीधा है, दूसरा एंड पॉइंट बी है। फर्स्ट एंड पॉइंट ए है, सेकेंड एंड पॉइंट बी है, तो इसके 2 अंत बिंदु हो गए। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। इसमें ये ए बी, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, एक ऊपर लाइन ऐसा बना देंगे, लाइन सेगमेंट, मतलब एरो नहीं शो करेंगे, एरो को शो नहीं किया जाएगा एक भी तरफ। ये क्या कहलाएगा, ये लाइन सेगमेंट ए बी कहा जाएगा, या रेखाखंड ए बी कहा जाएगा। ये इसको हम लाइन सेगमेंट ए बी कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी या रेखाखंड ए बी, ये कहा जाएगा। लाइन सेगमेंट ए बी या रेखाखंड ए बी कहा जाएगा। देखिए अब अगर हम ये हमारे पास जो 3 हैं, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट्स, इन तीनों में अगर डिफरेंस हम देखना चाहें तो देखिए लाइन जो होता है उसके दोनों तरफ हम एरो शो करते हैं। रे में केवल 1 साइड एरो शो किया जाता है, और लाइन सेगमेंट में एरो शो ही नहीं करते, किसी भी एंड पर जो है एरो नहीं शो किया जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता, इसलिए दोनों तरफ एरो। इसका 1 एंड पॉइंट्स होता है, इसलिए 1 साइड एरो, और इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसमें एरो नहीं होते हैं। ये इसमें डिफरेंस है। देखिए इसकी लेंथ होती है, लाइन की केवल लेंथ होती है, इसकी हाइट और थिकनेस नहीं होता। उसी तरह और इसमें एंड पॉइंट्स नहीं होता, और इसमें रे जो हमारा होता है इसकी लेंथ होती है,
इसमें भी हाइट और थिकनेस नहीं होता है, इसकी लेंथ केवल होती है। और लाइन के लेंथ को मीजर नहीं किया जा सकता, उसी तरह रे जो होता है उसके भी लेंथ को हम मीजर नहीं कर सकते। इसमें वन एंड पॉइंट्स होता है, जिसे हम इसका इनिशियल पॉइंट्स भी कहते हैं, निगमन बिंदु या अंत बिंदु भी कहा जाता है। और लाइन सेगमेंट क्या है, इसमें लेंथ होती है, इसके लेंथ को हम मीजर कर सकते हैं, इसके लेंथ को हम माप सकते हैं। लाइन सेगमेंट्स के लेंथ को मीजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, ए और बी, इसमें देखा जाए तो ए और बी दोनों एंड पॉइंट्स ही हैं इसके, इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इसकी भी कोई थिकनेस या ब्रीथ नहीं होता है। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा संरेख तथा असंरेख बिंदु। कहने का मतलब युवा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसको हम देखते हैं। तो कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, and non-collinear points, ये देखते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जिसे हम देखिए कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है संरेख बिंदु और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है असंरेख बिंदु। तो इसमें संरेख और असंरेख की बात किया जा रहा है। संरेख बिंदु इसे हम कहते हैं संरेख, और इसे ये संरेख है हमारा और ये असंरेख है। क्या देखते हैं ये क्या होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स हैं, 2 नहीं 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स हैं। अगर वो हमारे पॉइंट्स जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में भी हो सकता है या लाइन से हटके भी हो सकता है। कहने का मतलब ये होगा, मान लीजिए हमारे पास 3 या 4 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स ये है, ये 1 2 3 4 A B C D, और ऐसे इन्हीं 4 पॉइंट्स को अगर हम इस तरह दिखा दें A B C D, ये देखिए अगर हम इसको मिलाएं तो ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे जाके ये हमारा पॉइंट्स है, ये है, और इसको अगर हम मिलाना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ से आएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये इसमें देखिए ये हमारा कोलिनियर पॉइंट्स है, संरेख बिंदु है, और ये नॉन कोलिनियर है, असंरेख है। ये हमारा क्या है, कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है। मतलब ये संरेख है और ये असंरेख है। मतलब क्या निकला इससे, अगर हम देखें तो ऐसे पॉइंट मतलब 3 या 3 से अधिक 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं, तो वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं या संरेख बिंदु कहलाते हैं। और जब 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑन अ लाइन, मतलब अगर वो एक लाइन पर नहीं है, वो अलग अलग हैं, तो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर्स कहलाएंगे, असंरेख कहलाएंगे। तो जब 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स 3 या 3 से अधिक के बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। और जब ये एक रेखा पर नहीं होते हैं तो क्या कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर कहलाते हैं या असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो यही हमारा क्या था, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स, और क्या होते हैं, लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं, वन लाइन पर होते हैं, एक ही सीध में होते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो एक लाइन पर नहीं होते हैं। तो जो जब एक ही लाइन पर होंगे जो, तो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। जब एक लाइन पर नहीं होंगे नॉन कोलिनियर कहलाते हैं, संरेख या असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कोण की। इसके बाद हम क्या करेंगे,
कोण की बात करेंगे इसमें एंगल्स। क्या है एंगल्स? व्हाट इज एंगल? देखिए एंगल की बात करते हैं। एंगल जिसे कहते हैं कोण। तो एंगल हमारा जो है कोण, देखिए क्या होता है, कभी कभी दो किरणें, टू रेज एक ही पॉइंट से निकलती हैं, मतलब इंड पॉइंट्स उनका जो होता है, जो इनिशियल पॉइंट्स होता है वह सेम होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट हमारा O है, यहां से टू रेज निकल रही हैं। एक रेज ये निकला ऐसे, और सेकेंड रेज हमारी जो है ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई। तो इन दोनों रेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है क्या कहलाता है? एंगल्स कहलाता है। कहने का मतलब ये होता है दो कोणों के बीच का जो झुकाव होता है, मतलब दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, मतलब दो रेज है और उनके बीच में जो झुकाव होता है, तो उनके बीच का झुकाव क्या है हमारा? ये है। यही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। तो टू रेज के बीच का जो झुकाव होगा, दो किरणों के बीच का जो झुकाव होगा, वह क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा या एंगल कहलाएगा। या ऐसे कह सकते हैं, ये दो असंरेख, मतलब टू नॉन कोलिनियर रेज किरणें क्या करती हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट जो होता है वह कॉमन होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, वह कोण बनाते हैं। क्या करते हैं? कोण बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास O, ये मान लीजिए A है और ये क्या है? B है। तो OA और OB आर, OA एंड OB आर टू रेज whose common points O, whose common points is O, जिसका कॉमन पॉइंट क्या है? O है। एंड O इज द इनिशियल पॉइंट्स ऑफ द रे AB एंड रे OB। देखिए रे OB और रे OA और रे OB का इनिशियल पॉइंट O है, और ये O जो है इन दोनों रेस का इनिशियल पॉइंट है, और दोनों रेस के क्या है? कॉमन पॉइंट्स भी हैं, और दोनों रेस के कॉमन पॉइंट्स भी हैं। तो इनके बीच का जो झुकाव है, इनके बीच में जो झुकाव बन रहा है, यही कोण बन रहा है, यही कोण बनाते हैं। देखिए ये तो हमारे कोण हो गए। तो अब कोण जो होता है, इसे हम ऐसे, इसको इस तरह से दिखाते हैं। ये हमारा क्या है? कोण को प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। अगर हम इसको लिखना चाहें, इसे हम लिख सकते हैं कोण O, ऐसे लिखेंगे, मतलब एंगल O। या फिर ये क्या है? ये एंगल को शो करता है, और इसे हम एंगल O, या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है एंगल AOB, इस तरह से। और इसी को हम क्या सकते हैं? काम क्या? इसको R लगा दो, R। इसी को हम लिख सकते हैं BOA, एंगल BOA। इस तरह से जो है इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, थ्री टाइप से लिख सकते हैं। जिस पॉइंट्स पर एंगल बन रहा है उसको अकेले लिखा जा सकता है एंगल O, या फिर एंगल AOB ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एंगल BOA। इस तरह से यहाँ एंगल्स को शो किया, इस एंगल को शो हमने किया इस तरह से। अब उसके बाद बात आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स की अगर हम बात करें तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में, इसको इरेज करेंगे। क्या? टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स कोणों के प्रकार। इसके एंगल्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है राइट एंगल। राइट एंगल, इसे हम कहते हैं समकोण। क्या कहा जाता है? समकोण।
तो देखिए राइट एंगल से हमारा जो होता है, यह जब एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। कहने का मतलब ये हुआ, जिस कोण की माप, जिस एंगल्स की मेजर 90 डिग्री होगा, वह राइट एंगल कहलाएगा या समकोण कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसको अगर हम शो दिखाएं, ऐसे ही एकदम सीधा होता है ये, इस तरह से अगर ये देखें तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसी को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो मतलब एंगल जिसका मेजर, जिसकी माप 90 डिग्री का होता है, वह राइट एंगल या समकोण कहलाता है। सेकंड की बात अगर हम करें तो सेकंड हमारा जो है लिख सकते हैं न्यून कोण। न्यून कोण हिंदी में बोलते हैं एक्यूट एंगल, इंग्लिश एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की बात करें जिससे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। ये हमारा न्यून कोण है। तो देखिए ऐसा एंगल जिसकी मेजर मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री होता है, द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। कह रहा है ऐसा एंगल जिसकी माप 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, वह क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है या न्यून कोण कहलाता है। तो मान लीजिए ये हम ऐसे भी कैसे भी बना सकते हैं, ये इस तरह से, मतलब ये मानिए ये एकदम सीधा ऐसे नहीं होगा, हल्का सा ये झुक जाए बस वो न्यून कोण हो जाएगा। तो ये तो सीधा है, ये ऐसे झुक जाए बस न्यून कोण हो जाएगा। तो मतलब ये 90 डिग्री है, अब इसी से कम होगा, बस इसी से कम कर दिया जाए, और यहाँ तो ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, जो एंगल्स होगा वह क्या होगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। ये हमारा क्या है? मान लीजिए ये O A B, ये हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। और ये जो AOB है, यह क्या है? ये 0 डिग्री से ग्रेटर है। एंगल AOB मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ये होता है एंगल। यहाँ पर एक्यूट एंगल भी लिख सकते हैं, एक्यूट 0 डिग्री, एक्यूट एंगल इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ये कहा जा सकता है। इस एंगल की मेजर क्या है? ये 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो जब 0 डिग्री से ज्यादा का एंगल 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, तो हमारा एक्यूट एंगल होता है, या कह सकते हैं न्यून कोण होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं, इसको हम जरा यहां पर देख लेते हैं। नंबर 4 ऑब्ट्यूज एंगल, इसे हम अधिक कोण भी कहते हैं। क्या? अधिक कोण। तो अधिक कोण में हमारा क्या? ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल हमारा जो होता है यह क्या होता है? मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। मतलब ऐसे एंगल जिसकी मेजर, जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वह हमारा क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो द एंगल which measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। ये है। तो कहने का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री तो हमारा यही है, ये देख ही रहे। अब इससे ज्यादा अगर करना है तो इसको थोड़ा इस तरफ झुका दिया जाएगा। कहने का मतलब ऐसे बनेगा, ये इस तरह से, ये हमारा है, ये A O और ये B। तो ये एंगल AOB हमारा जो है, क्या क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। क्यों?
क्योंकि यह मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है। तो ऐसे एंगल जिसकी मीजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है वह ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, देखिए स्ट्रेट एंगल हमारा जो होता है, स्ट्रेट, ये 4 था 5, स्ट्रेट एंगल जिसे हम कहते हैं रिजु कोण, ये क्या कहलाता है, रिजु कोण कहलाता है। देखिए ये रिजु कोण हमारा जो होता है ये 180 डिग्री का होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल जो होगा वह क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ऐसा एंगल जिसकी मीजर 180 डिग्री होती है वह क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल्स कहलाता है। तो देखिए ये जो होता है इसकी जो रेज होती है, फर्स्ट रेज जो होता है उसके ठीक अपोजिट सेकंड रेज होता है। जैसे हमारा फर्स्ट रेज क्या है, ये है, और सेकंड रेज जो है क्या हुआ, सीधा यहाँ से ऐसे चला आएगी, ठीक इसके अपोजिट। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये पूरा 180 डिग्री का बनेगा, और ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यही क्या कहलाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, रिज कोण कहलाएगा। मतलब ऐसा एंगल जिसकी मीजर, जिसकी माप 180 होता है, 180 डिग्री होता है, वह स्ट्रेट एंगल्स कहलाता है। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देख लेते हैं यहाँ पर, नंबर 6, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखिए इसको हम जो है बृहद कोण भी कहते हैं, बृहद कोण, ये हमारा बृहद कोण होता है। देखिए ये जो रिफ्लेक्स एंगल होता है इसे हम क्या कहेंगे, बृहद कोण कहते हैं। ये ऐसे देखिए, अब इसमें क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री होता है, मोर देन 180 डिग्री, और उसके बाद लेस देन 360 डिग्री। द एंगल हुज मीजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए 180 तो हमारा सीधा होता है, हमने बताया ये एकदम सीधा होता है। अब इसी ये रेज जो हमारी है ये थोड़ा सा नीचे झुक जाए और ये पूरा एंगल जो बनेगा वह क्या होगा, यहाँ ये जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है या क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। कहने का मतलब रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो एंगल बनेगा वह रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ये हमारी फर्स्ट रेज है और ये हमारी सेकंड रेज है। ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये जो एंगल बन रहा है यही हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये पूरा एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों है, क्योंकि यह मोर देन 180 डिग्री है और लेस देन 360 डिग्री है। तो 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 7, क्या, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल को हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, ये होता है। अब कंप्लीट एंगल में क्या होता है, ये एग्जैक्टली 360 डिग्री का एंगल, मतलब 360 डिग्री का जो एंगल बनेगा वह हमारा कंप्लीट एंगल कहलाएगा। कैसे, ऐसे मान लीजिए ये रेज है और यहाँ एक रेज आके ऐसे घूम कर ये दूसरी वाली रेज फिर इसी पर आ जाए। फर्स्ट रेज ये था और सेकेंड रेज भी इसी पर आ जाए तो वह क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। इस जगह पर जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल 360 का होगा और ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा और ये क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल्स कहलाएगा या संपूर्ण